प्यारे भैया बहनों, जीएलआर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास के मैथ्स में बहुपद, जिसे हम पोलिनोमियल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स। क्या कहते हैं इसे? पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज मैं आपको बहुपद पढ़ा रहा हूँ। ये हमारी किताब में चैप्टर नंबर 3 है। जो पहला चैप्टर था वो रियल नंबर था, वास्तविक संख्या है, वो मैंने आपको करा दिया था। उसके बाद जो चैप्टर था वो भी मैंने आपको करा दिया था। और तीसरा चैप्टर ये है, इसमें है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स माने बहुपद। बहुपद के नाम से पता चला बहुपद, जिसमें एक से अधिक पद हों। तो जिसमें एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। ठीक है। अब बहुपद होते क्या हैं? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं और इससे अधिक कितने भी हो सकते हैं घात में। हम नॉर्मली जो प्रयोग करेंगे वो 1 घात और 2 घात के प्रयोग करेंगे। वैसे कुछ क्वेश्चन हमारे यहाँ 3 घात 4 घात के भी हैं। तो पोलिनोमियल्स जो होते हैं वो एक तो रेखिक होते हैं। रेखिक से मतलब होता है जिसमें x की या y की, ठीक है, जो चर होता है उसकी 1 घात होती है। देखो ध्यान से, 3x + 5। तो पद तो यहाँ अधिक हैं। देखो 1 और 1 दो पद जुड़े हुए हैं, परंतु जो चर है उसकी घात कितनी है? 1 घात है। इसे हम रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। और द्विघात के नाम से पता चल रहा है इसमें 2 घात होंगी। तो देखो 2 घात का, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। द्विघात समीकरण हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ द्विघात बहुपद होता है, इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं हम, पोलिनोमियल। तीसरा है त्रिघात। त्रिघात में सबको पता है 3 घात होंगी, तो इसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से एक हमारे पास होता है शून्यक। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर, जैसे मान लीजिए यही लिखा है 2x² + 5x + 3। ठीक है, अब हम मान ले इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो उन फैक्टर करने से जो हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है, यहाँ तो फैक्टर होंगे, लेकिन x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए मैं इसे बराबर 0 करूँगा और तब मैं इसे लिखूँगा जो भी x के टुकड़े होंगे इसमें, तो उसमें से x के मान निकलेंगे। x का मान इतने 2 मान इसमें x के आएंगे, क्योंकि यहाँ घात कितनी है? द्विघात है। तो द्विघात समीकरण के 2 मान होते हैं। ठीक है, तो वो जो मान होते हैं उसे हम मूल भी कहते हैं। मूल मतलब वो हल है समीकरण का, उसे हम हल भी कहते हैं समीकरण का। और उसे हम एक नया नाम है वो भी कहते हैं, उसे कहते हैं शून्यक। तो हमारी बुक जो है एनसीईआरटी की, उसमें हम किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उसका हल ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, छोटा सा एक उदाहरण है। एक बहुपद दिया हुआ है मेरे पास, एक बहुपद दिया है मेरे पास, px = 2x² + x - 1। तो यहाँ px, p से मतलब है पोलिनोमियल और x मतलब है x का। तो ये x का एक बहुपद है। तो जो x का बहुपद होता है उसे हम y मान लेते हैं, क्योंकि जब हम x के मान रखेंगे, यहाँ x का मान 1 रखेंगे तब y की वैल्यू प्राप्त होगी, x का मान 2 रखेंगे तब y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मान लेते हैं हम, y बराबर हो जाएगा 2x² + x - 1। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यह एक समीकरण है। ठीक है, यह एक समीकरण है जो x में द्विघात है और y में 1 घात है। तो जो x में द्विघात या y में 1 घात होती है, या y में द्विघात और x में 1 घात होती है, ऐसे जो ग्राफ होते हैं, अगर हम उन्हें ग्राफ पेपर बनाते हैं तो वो हमेशा कैसे होते हैं? उनकी आकृति इस प्रकार होती है। इसे कहते हैं परवलय। आप कक्षा 11 में आएंगे तब पढ़ेंगे कि प्रक्षेप्य का पथ परवलाकार होता है, वो यहाँ से होता है, ये आकृति हो जाती है। तो एक्चुअल में हम करते क्या हैं, जो हमें बहुपद दिया है उस बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम y को 0 मान लेते हैं। माना y = 0। ठीक है, y0 कहाँ होता है? y0 होता है x अक्ष पर। x अक्ष पर y का मान
जीरो होता है। देखो ध्यान से, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अगर मैं यहाँ पूछूंगा आपसे तो यहाँ एक्स की वैल्यू होगी लेकिन वाई की वैल्यू जीरो। यहाँ सब जगह वाई के मान क्या होंगे? जीरो होंगे। तो हम वाई को जीरो मान लेते हैं और तब हम देखते हैं कि 2x² + x - 1 बराबर ये जीरो बन जाता है। तो इस प्रकार अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या होगा, यहाँ से x के दो मान निकलेंगे। अगर मैं इसे हल भी करता हूँ तभी भी देख लेंगे आप, 2x², 2 × 2 2x - x - 1 बराबर 0, 2x कॉमन लेंगे, x + 1 - 1 लेंगे, x + 1। इस प्रकार से तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू -1 और 1/2 वैल्यू आएगी। तो यहाँ से x के दो मान होंगे। हमेशा ध्यान रखना है x अक्ष पर जब y का मान 0 होता है, यहाँ भी y का मान 0 है, यहाँ भी y का मान 0 है, तो जो x की वैल्यू होती है वो शून्यक कहलाती है। y बराबर 0 पर x के जो भी मान होंगे वो शून्यक कहलाएंगे। अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 2.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, मैं चित्र बना रहा हूँ। एक चित्र इस प्रकार से है, x अक्ष y अक्ष, ये मूल बिंदु है और एक लाइन इस प्रकार से इसे काट रही है, इस प्रकार से। एक दूसरा चित्र है, हमें इन चित्र से देखकर ये बताना है कि जो बहुपद है उसके शून्यक कितने हैं, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक चित्र इसमें इस प्रकार दिया है किताब में, इस प्रकार दिया है, ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष, ये y अक्ष। तो ध्यान से देखेंगे हम सबसे पहले वाले में आंसर देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर क्या होगा? x का कोई मान नहीं है, अर्थात शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। अब दूसरा चित्र देखेंगे, देखो यहाँ y बराबर 0, y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 यहाँ है नहीं? यहाँ y बराबर 0, जबकि यहाँ क्या है? यहाँ y की वैल्यू 0 नहीं है, y की वैल्यू यहाँ 0 है। तो आपको केवल बहुत छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, केवल आपको x अक्ष चेक करना है कि जो लाइन दी गई है या जो पॉलिनोमियल दिया गया है, चाहे वो रेखिक है, चाहे वो द्विघात है, चाहे वो त्रिघात है, या एनिसोन कुछ और भी है, तो वह बहुपद x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो देखो x अक्ष को कहीं नहीं काटता, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। x अक्ष को केवल एक जगह काटता है, तो क्या लिखेंगे हम? शून्यक की संख्या क्या होगी? 1 होगी। बहुत आसान है, ध्यान से देखना है बस। तीसरा चित्र, इसमें इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से, ये भी y अक्ष है, ये x अक्ष है, मूल बिंदु है। ठीक है, अब आपको देखना है कि x अक्ष शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कुछ नहीं सोचना, केवल देख के बता देना है। देखो यहाँ काटा x अक्ष को, यहाँ काटा, यहाँ काटा, कितनी होगी? 3। चौथा खंड बता रहा हूँ, इस तरह से दिया है, y x अक्ष इस तरह से दिया है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ x अक्ष को 2 जगह काटा है,
तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 5वां खंड देखो, पांचवा खंड। तो 5वें खंड में क्या है? इस प्रकार दिया है, तो ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या, अर्थात इसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, हल भी कहते हैं, और इन्हें हम मूल अर्थात रूट्स भी कहते हैं। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। कितनी होगी? 4 होगी। इसी प्रकार से एक लास्ट खंड है इसमें, इस तरह से दिया है, देखो यहाँ एक्स को काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। बस ध्यान रखना है कि y बराबर 0 होना चाहिए, अर्थात x अक्ष पर जो बहुपद काटता है वो बिंदु हमें काउंट करने हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 थी। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 2.2, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और मेरा सभी भैया बहनों से यह कहना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी पिछली वीडियो भी हैं उन वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।